अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, दुनिया में जिस मुल्क ने साइंस पर तवज्जो दी है उसने तरक्की की है और वक्त के साथ साथ हमने देखा है कि साइंस में बेहतरी से बेहतरी आ रही है, नई से नई इजादात हमारे सामने आ रही हैं। आज के प्रोग्राम हस्बे हाल में हमारे साइंसदान हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी जानिब बढ़ते हैं और मालूम करते हैं कि साइंस की दुनिया में वो किस पर काम कर रहे हैं। बेटा जी, बात ये है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटा जी मैं गल सुनान लगा, रोटी नहीं खान लगा जेड़ा मैं बिस्मिल्लाह कर लवा। जिस तरह का तुसी आगाज कीता है, लगदा साइंसदान नहीं तुसी सन्यासी हो। ओहो, मैं अली मुमताज साहब आपको एक बात बताऊं जी, ऐसे बच्चे लेट हो जाते हैं। वाह, कई शख्स ऐसे हैं जो लेट हो गए हैं अपनी जिंदगी में, लेट हो गए। बेटा लेट वो बंदा नहीं होता जो दूसरे की सुन लेता है। वाह, और जो सुन लेता है वो मंजिल पे पहुंच जाता है। क्या कहने। सुन लेना क्या है? सुन लेना आजिज़ी है। वाह वाह वाह। सुनता कौन है? जिसे ये हो कि मैंने कुछ हासिल करना है। वाह वाह जी, वाह 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 वाह। जी बुड्ढो। ओ पुत्र, साइंस की गल होनी है तो सियासत च जा बड़ी है। बेटा मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि सुनना आजिज़ी है। वाह, जो सुनना चाहता है वो आजिज है। क्या ना सुनना तकब्बुर है। वाह, क्योंकि मुतकब्बर आदमी ये सोचता है कि मुझे तो सब मालूम है, मैं सब जानता हूं, मैं क्यों सुनूं। इसलिए अर्ज करना ये चाहता हूं कि ये जो मालूमात हासिल करना है इसे आजिज़ी कहते हैं। वाह, साइंस की दुनिया में इसे तहकीक कहते हैं। वाह। हाय 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 हाय, ये देखो मैं गल की कर बैठा। पता नहीं की गल कर बैठे तुसी। ओहो, तहकीक तहकीक कर बैठे हैं, तहकीक। बेटे तहकीक, जिंदगी में तहकीक के साथ जुड़े रहें, तरक्की करेंगे, तरक्की करेंगे। वाह, तरक्की ते ना बड़ी कीती है, हुन ते बूए नु बैल लवा लई। बेटा जी की ताड़ी फकीर तबीयत हुई है, बुआ खड़काना है या बैल देनी है? देखो बैल बजा रहे ने, बूहे चुंगल आ जाए ना ते एहो जी होई दी। ओ बेटे मैं ये कह रहा हूं कि तहकीक जो है ना जी, ये इंसान को कहां की कहां ले जाती है। और चाचियों कोई गलत जगह ना ले जाना, मैंने मुल्तान जाना है। बेटा मैं साइंसी तहकीक की बात कर रहा हूं, तू 22 सीटर तहकीक जेन च फसाई। पहले इतनी मुश्किल से मुल्तान से लाहौर पहुंचे हो, दोबारा क्यों मुल्तान जाना चाहते हो? मुझे तुम्हारे एक दोस्त ने बताया था कि पहली दफा तुम पैदल आए थे मुल्तान से लाहौर। चाचियों वो मेरी मन्नत थी। ओहो बेटे, मेरा ख्याल है आप लोग अभी तक बात को समझ नहीं पाए। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये जो साइंसी तहकीक है, जी जी, साइंसी तहकीक, जी जी, ये इंसान को कहां से कहां ले गई है आपको मालूम ही नहीं। आज आपको बताऊंगा कि तहकीक क्या चीज होती है। चाचे छड्डो केड़ियां तहकीकां च पए हो। जंज दे ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ने, इन्हां ते सूतर दे गोले बनाओ ते बड़े पैसे वटो। बेटे तुम्हारा ध्यान मेरी टांगों की तरफ ही होता है, मेरी तहकीक की तरफ नहीं होता। ओ जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਾਂਚਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਤ ਫਸਾਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਸਾਂਚਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾਣ ਡੇ ਹੋ। ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜੋ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। अली साहब ये तो जुगतबाजी दे नाल नाल दहशतगर्दी ते उतर आए ने। साइंसदान साहब अब अपनी तहकीक पर बात करें, इनको छोड़ें आप। बेटा तहकीक जो सुनाने लगा हूं आप शायद रह जाएंगे। अच्छा जी, आप हैरान होंगे कि जो पौधे हैं ये आवाजें निकालते हैं। पौधे आवाजें निकालते हैं और कीड़े मकोड़े उनकी आवाजें सुनते भी हैं। और सिर्फ पौधों की आवाजें सुनते नहीं, उस पर रद्दे अमल भी देते हैं। अच्छा, और ये कोई छोटी तहकीक नहीं है, साइंस ने ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। हाँ जी, उसने ये मालूम कर लिया है कि पौधे बातें करते हैं, आवाजें निकालते हैं। ओहो, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਤੋੜਨੇ ਆ ਤੇ ਪੌਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਪੌਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਚਵਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ।
बेटे मैं इंटरनेशनल तहकीक सुना रहा हूं, आप लोगों ने लोकल लड़ाई झगड़े की बातें शुरू कर दी। यार उन्होंने कितनी हैरान कुन बात बताई है और तुम लोगों की फजूल गुफ्तगू लेकर शुरू हो गए हो। अली साहब मैं तो सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पौधों की आवाजें कीड़े मकोड़ों को कैसे आती हैं, हमें क्यों नहीं आती? बेटा यही तो तहकीक बता रही है। पौधे जिस फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं वो हमारे कान नहीं सुन सकते। साइंसदानों ने यह तजुर्बा टमाटर के पौधों पे किया। जी हाँ, वहां उन्होंने एक खास किस्म के स्पीकर लगा दिए। टमाटर का पौधा कितना होता जी साइंसदान साहब? छोटा। अच्छा 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 अच्छा। आप टमाटर नहीं खाते? नहीं, वैसे रंग तो भी लग रहे हैं, तुसी कभी टमाटर दे नेड़ियों भी नहीं लंगे। तो जब उन्होंने टमाटर के पौधों के पास स्पीकर लगाए तो मालूम हुआ कि एक जो पौधा था वो पानी ना मिलने की वजह से चीख रहा था। एक पौधा बिल्कुल खामोश खड़ा था। एक पतंगा जिसने पौधे पे अंडे देने थे उसने खामोश पौधा मुंतखब किया। बल्ले बल्ले बल्ले। उसने सोचा होगा कि ये जो पौधा शोर मचा रहा है इसके ऊपर मैं अंडे रखूं, कहीं ये शोर मचा के मेरे अंडे ही ना नीचे गिरा दे। उसने अंडों के लिए खामोश पौधे का इंतखाब किया। इट्स मीन कि जो पतंगा है वो पौधों की आवाज सुन रहा है। वाह वाह क्या बात। हुण समझ आ गई है कि हले भी मैं तुहाडे लक च डांगा मारा। आंधे तूफान आंग रही हो। बेटे पहले तहकीक सुनते हैं, उसका मजा लेते हैं कि साइंस कहां पहुंच गई है। बाबा जी साइंस की तहकीक कोई मामूली चीज नहीं होती। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ? नहीं बाबे ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। वैसे साइंसदान साहब ਤੁਸੀਂ कबड्डी खेडो ना तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ कैंची बड़ी ਵਧੀਆ ਵੱਜੇ। यानी कैसी मजे की तहकीक सुना रहा हूं और बीच में वो क्या फजूलियात शुरू हो जाती है। ऐसे ही बेटा इस बात का मजा लो कि पतंगे ने शोर मचाने वाले पौधे को जांच लिया, समझ लिया, इसलिए उसने खामोश पौधे पे अपने अंडे रखे। वाह वाह वाह। इट्स मीन ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये पौधों की आवाज सुनते हैं। ਸਰ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। होए 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 होए, आप जैसे जो जाहिल लोग हैं ना वो इस पे ये भी आर्गू करते हैं कि भाई जी सानू की अगर कीड़े मकोड़े ते पौधे आपस में दुख सुख फोल लेंगे। सानू की लगे अगर कीड़ी दी फुफी सस ने ब्याह तो बाद उन्हां दी दावत नहीं कीती ते या साडा इस गल नाल की ताल्लुक है कि अगर पतंगे दा वड्डा मुंडा नशे ते लग गए है। और जाहिलो इधर उधर की बातों में उलझने से पहले इसका तो मजा लो कि ये मालूम कर लेना कितनी बड़ी बात है कि पौधे बातें करते हैं और कीड़े मकोड़े उनकी बातें सुनते हैं। वाह वाह। नहीं वाकई सर ये बहुत बड़ी तहकीक है कि पौधों की आवाजें सुन ली गई हैं। जी जी, आप देखें ना कि अगर हमें पौधों की गुफ्तगू समझ आना शुरू हो गई तो हमें पता चल जाएगा कि इस फसल को क्या बीमारी है। वो खुद दस देगी कि मैनू परसों का बुखार चढ़े है या जो शाम होंगी है तो मैनू निछा होने लग पैंदी। आप फिर फसल की गुफ्तगू सुन के उसके मुताबिक उसका इलाज कर सकेंगे। फिर आप देखिए कि कई कई 100 साल पुराने दरख्त भी दुनिया पे मौजूद हैं। आप जब उस बुजुर्ग दरख्त के पास बैठ के उसकी बातें सुनेंगे तो वो आपको बताएगा कि काका जिथे तू लम्मा पे है ना इत्थे ही साहबां दे भरावां ने मिर्जे नू कत्ल कीता सी। अभी तक तो आप सिर्फ शायरी में मिर्जा साहिबा पढ़ रहे हैं। जी जी जी। और अगर दरख्त आपको बता दे कि यही जगह है जहां पे साहिबा के भाइयों ने मिर्जे को मारा था तो ये एक बहुत बड़ी मालूमात है। कोई दरख्त आपको ये भी बता सकता है कि शेर शाह सूरी मेरे नीचे बैठा होता था और छोटा शीशा और छोटी कैंची लेके अपनी मूंछें सेट कर रहा होता। अभी तक आप सिर्फ शेर शाह सूरी के मुतालिक कितना ही जानते हैं कि शेर शाह सूरी ने जीटी रोड बनाया था। जी जी जी। जब आपको ये पता चलेगा कि वो अपनी मूंछें खुद सेट करता था। हो। फिर किसी बाग के पौधे आपको बता सकते हैं कि शहजादा सलीम और अनारकली इत्थे साडे कोल ही डेट मारन आंदे हुंदे सी। फिर नुक्कर वाले दरख्त तो सोटी ला के अकबर बादशाह ने उन्होंने बहुत कुटिया सी। क्योंकि ऐसी बातें आपको सिर्फ किताबों में मिलती हैं, कोई आपको बता नहीं सकता।
अगर आपको पौधों की जुबानी ये सारी बातें सुनने को भी मिल जाएं तो क्या मजा आएगा। बेशक। किसी दरख्त को आप काटने लगे तो वो आपको खबरदार कर सकता है, पुत्र मैनू ना कट्टी, मेरे उत्ते जिन्ना दी फैमिली रहंदी है, उन्हां दे बच्चे थले डिग पे ते वो सारी जिंदगी तेनू चंबड़ जाणगे। यार ये तो वाकई बहुत बड़ी तहकीक है। कोई चोर दरख्त को काटने लगे जी तो दरख्त तो शोर मचा देगा, पुलिस 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 चोर। ये बात है। और अगर हम पौधों की बातें समझना शुरू हो गए तो पुलिस फौरन पहुंच जाएगी। ਚਾਚਾ ਜੀ ਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਤਵੀਜ਼ ਦੱਬ ਕੇ ਗਈ ਆ। बेटा घर क्यों खराब होणगे, दरख्त तुहानू सुनिया दे रहा है, तुसी आराम नाल ओहदे गिट्टियां चों तवीज चुको ते किधरे सुट छड्डो। वाह 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 अपना घर बचाओ, सस नाल जरूर लड़ने तुसी। वाह वाह वाह। तुहानू पता जो है कि तुसी सस नाल बदतमीजी करोगे तो तुहाडी बीवी तुहानू चपेड़ा मारेगी, ते तुसी क्यों सस नाल लड़ रहे हो। वाह वाह। अब देखिए ना कितनी बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। ਜਿਹੜਾ आम लोग कहते हैं मेरा दादा कल्ला ही 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। जिस बंदे ने कहना मेरा दादा 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ। फिर मैनू तरस आया, मैं हल्का जिहा पासा मार के रस्सी ढिली की ते इहदा दादा निकल के घर गया। मगर जे असी पौधे नाल गुफ्तगू करन च कामयाब हो गए तो फिर कोई यह नहीं कह सकेगा टाली दे थल्ले बह के, हाँ बह के माइया वे माइया करिए प्यार दिया गल्ला। बेटा क्यों नहीं कह सकोगे, हो सकता है तुसी गाना शुरू करो तो पिछों दरख्त जेड़ा गिटार वजाना शुरू कर दे। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਵੀ ਜੇ ਦਰਖਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਟਾਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਕੁਛ, ਆਪਣਾ ਖਾਵੰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਚਮੜਨ ਰਹੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਗੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਜੇ। वाकई जी जी। एक मिनट यार जरा ठहर जाओ, ये तो वाकई बड़ी कमाल बात है। मैनू पार लंगा देवे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। अच्छा जी। लो नहर ते उगे आ पौधा सी, ओदी आवाज देखो की है, वो भी कह रहे हैं मैनू पार लंघा देवे। वाह वाह वाह, क्या कहने ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਹੋ। वैसे मैं माफी चाहना बेटा, हाँ जी। इंतहाई बेवकूफ आदमी है आप लोग, इसीलिए तरक्की नहीं करते कि आपकी तवज्जो सारी की सारी साइंसदान की चाल पे है, उसके चलन पे नहीं। साइंसदान साहब आप कोई और तहकीक बताएं, इतनी जबरदस्त तहकीक आपने बताई है पर उसके फायदे इनको समझ नहीं आ रहे। बहुत ही जाहिल आदमी। दूसरी तरह तहकीक सुने, आप लोगों को क्या मालूम कि साइंस क्या क्या कर रही है। साइंसदानों ने एक ऐप तैयार कर ली है और ये ऐप जानवरों की आवाज का इंसानी जुबान में तर्जुमा कर सकेगी। भुट्टो इस बच्चे ਨੂੰ ਸਿੰਧ क्यों नहीं ਛੱਡ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ओ भाई ये ऐप जिन साइंसदानों ने तैयार की है उनका ताल्लुक कोई लाड़काना या गड़ी खुदा बख्श से नहीं है। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆ। मगर बेटा ये तो देखो कि अगर जानवरों की आवाज समझ आना शुरू हो गई तो खातून खाना को कितना फायदा हो जाएगा। पहले तो दीवार पे आके बैठ के कौवा बोलता है तो आप यही कहते हैं कि मेहमान आ रहे हैं। हाँ जी। रौला पा देंगे परौने आने जी कहाँ बोलन डे है। जी जी। तो अगर कौवे की आवाज समझनी भी शुरू हो गए
तो खातूने खाना को पता चल जाएगा कि मेहमान उसके मेके से आ रहे हैं या ससुराल से। उनकी खिदमत के लिए कमर बांधनी है या जान छुड़ाने के लिए सर बांधना है। लेकिन सर अगर जानवरों की आवाज का तर्जमा होने लग पिया तो कुत्ते की आवाज तो फिर कोई भी नहीं सुनेगा। क्यों जी? वो जी ਉਹਦਾ तर्जमा ना भी करो तो कुत्ते के एक्सप्रेशन दस रहे होंगे ने कि बदतमीजी कर रहे हैं। ये पुत्र जिड्डी तू डीप गल की थी है ना, मैनू लगता है कि कोई तेरे महल्ले का कुत्ता तेरा दुश्मन होया है। बेटा सिर्फ यही ना सोचो कि वो बदतमीजी करता है। ये भी तो हो सकता है कि तुम घर जाओ, जो कुत्ता तुम्हारी तरफ देख के भौंक रहा है वो ये कह रहा है कि तेरा बड़ा मुंडा सिगरेट पींदा ही। बेटा हर चीज को नेगेटिव वे से ही नहीं देखते, उसका अच्छा पहलू भी देखते हैं। दूसरी तरफ ये भी तो देखें कि अगर आप जानवरों की बातें समझनी शुरू हो गए तो आप किचन में बैठ के खाना खा रहे हैं, टेबल के नीचे घुसे हुए दो चूहे आपस में बातें कर रहे हैं कि गौरी साहब बाहर निकल देने तो फिर केक ते चढ़ के लुडियां पाने हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ किचन च निकलन तो पहले अपने केक के उत्ते को ढक्कन रख के जाओगे। या हमारी भाभी किचन में काम कर रही हैं, खाना पका रही हैं, तो काकरोच एकदम निकल आए। आपको पता है खवातीन काकरोच को देख के किस कदर खौफजदा हो जाती है। भाभी चीखे मारे काकरोच आगे से कह दे बाजी कोई ऐसी गल नहीं, मैं कुछ नहीं कहना, तो भाभी फौरन चुप कर जाएगी। वो कहेगी कि बंदा कह रहे है कि मैं कुछ नहीं कहता भैन जी, कोई ऐसी गल नहीं। बंदा नहीं लाल बेग गई। यार वो अगर बातें कर रहे हैं तो फिर उसको एक बंदा ही समझे ना। आप लोग यार मैं क्या चाचा जी ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ है? वैसे जुल्फी साहब आप उनकी बातें सुने, कितनी मजे मजे की बातें कर रहे हैं और आप उनको झुकते कर रहे हैं। बेटा जी ये जो जानवरों की गुफ्तगू को समझना है ना जी, मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज्यादा फवायद ही खवातीन के लिए। अब देखो बेटा जी बहुत सारी टिड्डियां इकट्ठी होकर मीटिंग कर रही हो कि जिया जब रिकॉर्डिंग पे जाएगी तो पीछे से हमने इसका वरी वाला दुपट्टा टुकना है। आप टिड्डियों की ये बात समझ जाएं तो आप रिकॉर्डिंग पे आने से पहले उधर फिनाइल की गोलियां रख के आएंगे। लो भाई जिया आपका दुपट्टा तो बच गया। मगर साइंसदान साहब ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਆ। आ गई जी, आ गई समझ आ गई। नहीं इस तरह नहीं आ गई बेटे, समझ आ जाए तो फिर नजर ते बांधी। अल्लाह ताड़ी खैर करे बेटे, अल्लाह पाक ने बड़ियां तरक्कियां देनियां ने और ले और बड़ियां समझां आनियां ने। अच्छा जी 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 दुआवां ही ने ना बुजुर्गां दियां, ये समझ बुजुर्गां दियां दुआवां नाल ही आंदी। ओ तेरे खैर होवे 500 दा नोट कड्डिया ही आज पूरा 500 रखो। अल्लाह तेरी खैर करे बेटे, तेनू सब तो बहुत ही समझ आनी। ਸਟੈਚੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। बेटे एक बेल कट देना है, वो तो जुगत भी करना है। चाचा जी कोई जानवर कोई नवी धुन बनावे तो मैंने जरूर दसो। ओहो बेटा जी लो फिर तुसी मेरे को रख लो, रख लो। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बंदा थले बेचारा वीडियो बनाने वास्ते उतरे है तो इंज वीडियो बना रहे तो गड्डी टुर पई। नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नायरीन न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 आपको ऐसी खबर सुना रहा है जिससे आप बाखबर हो सकते हैं। वाह और खास तौर पे ये खबर उन लोगों के लिए है जिनके पास गाड़ियां हैं अच्छा, और गाड़ियां बेचते भी रहते हैं और खरीदते भी रहते हैं, इसलिए वो जरा ये खबर सुन के होशियार बाश हो जाएं। गाड़ी बेचते हुए आपके साथ कौन से फ्रॉड हो सकते हैं जरा मलाया फरमाएं। जल्दी सुनाओ यार, कहीं मैं अपनी लैंड क्रूजर का फ्रॉड ना करा बैठूं। ना सुनावा फिर ना सुनावा। अगर ये को तुमने खबर से पहले ही हंसाना है तो ना सुनाओ फिर। हद हो गई है, टेक इट सीरियस। नाज़रीन खबर कुछ यूं है कि लाहौर में टेस्ट ड्राइव के बहाने कार चोरी। चोर ऑनलाइन इश्तिहार पढ़कर गाड़ी देखने गया, टेस्ट ड्राइव का कह के गाड़ी में बैठा और फरार हो गया। तो अजीजी ये मालिक कैसा बेवकूफ आदमी था कि जिसने एक अनजान बंदे को गाड़ी अपनी टेस्ट ड्राइव के लिए दे दी। भाई जी
इतना भी मालिक सीधा साधा और बेवकूफ नहीं था। अच्छा, मगर जो चोरी करने आया है वो भी तो कोई प्लानिंग करके आया था ना। ये पूरी खबर अगर तुम सुन लो तो तुम कहोगे कि सदके जावा चोरा तेरे। हुआ कुछ यूं कि उसने एक गाड़ी का इश्तिहार पढ़ा बराए फरोख्त। वो उस एड्रेस पे पहुंचा उनके घर। उधर जाकर उसने कहा कि दिखाई जरा गाड़ी। गाड़ी उन्होंने बाहर निकाली, खड़ी की, उसके इर्द गिर्द फिरता रहा। अच्छा, क्या ये बात। आगे से लगी हुई है। अच्छा, ओके, नहीं कलर तो अच्छा है, गाड़ी भी अच्छी है माशाल्लाह। कितनी चली हुई है? ये सिर्फ 70,000 चली है जी। मैं मालका को पूछन रही हूं, धोने वालियां को नहीं पूछ रही। वो पहले दिन सारी गाड़ी गुड़ी चेक करके ना तो कहता है लो जी फिर मैं कल आता हूँ जरा। अच्छा। मुझे फिर एक दिन का मौका दे दे, मैं जरा सोच लूं और पैसों का भी बंदोबस्त कर लूं। सही। चला गया। दूसरे दिन आया है, उसके हाथ में एक बैग था। अच्छा। कहता लो जनाब डन हो गया, पैसे मैं ले आया वहां। तो उसने बैग उधर रखा है आराम से। फिर एक दफा सारा देखा तो कहता है आप ऐसे करें, आप ये मेरा बैग ये अपने पास रख, खोलना ना, ताड़ी मेहरबानी खोलना ना। वाह वाह वाह। तो ये पास रखे अपने, तो ये इसमें गाड़ी की रकम है, तो मैं इसकी टेस्ट ड्राइव कर लूं। अच्छा। उसके बेटों को कहते बेटे तुम भी साथ बैठ जाओ। तो मालिक मुतमईन हो गया। उसने कहा बैग पैसों वाला भी मुझे पकड़ा रहा है, मेरे बेटे को भी साथ बिठा रहा है। ओके नो प्रॉब्लम, करें टेस्ट ड्राइव करें। सही। वो उसके बेटे को बिठा के गाड़ी लेकर निकल गया। अच्छा। लो जी रस्ते च जाके उन्हें पता नहीं की ड्रामा किया है, एकदम किधरे दिल फड़े है या एक दो बारी गड्डी नूं इंज किया है। तो कहता है कि इधर कोई मेडिकल स्टोर है। वो बच्चा कहता है हाँ जी है, नाल ही खब्बे हाथे गए। उधर जाके कहता बेटे भाग के जरा ना एक डिप्नोमाइसिन ले आओ। वो इस तरह का को ड्रामा किया होगा, को ड्रामा माइसिन या डिप्लोमाइसिन कुछ कहा। वो बच्चा कहता है नो प्रॉब्लम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहता हाँ यार जल्दी से ले आओ, कुछ हो रहा है। वो बच्चा बेचारा भाग के गया है, वो पैसे पकड़ के उससे गोली लेने के लिए, और पीछे गड्डी लेके फरार हो गया। पर अजीजी वो जो गाड़ी के मालिक के पास वो बैग छोड़ कर गया था, वो बैग उन्होंने खोलिया ना जी, तो पिछो जूस के डब्बे निकल आए। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਇਹ ਚੋਰ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹਿਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈਣਗੇ। जूस उतनी देर तक गर्म हो चुके थे, उन्हें सटरा लाया बेचारे ने पीने वास्ते। उसके बाद उन्हें क्या कि देखो गड्डी भी गई तो जूस भी गर्म। अजीजी मैंगो जूस था या फालसे का था? यानी इस भाई नूं भावें अगले दा मकान डिग पवे ना, उत्थे जाके भी कहंदा हाय विच कोई खाण पीण दियां चीजां ते नहीं सन। गड्डी टुर गई ओदी, तू जूस दा टेस्ट पुछणी है। इस चोर को तो यार अजीजी फिर कहना बनता है कि सदके जावा तेरे ते। देखो ना यार कैसी पक्की प्लानिंग करके आया है। उन्हां बेचारियां दी गड्डी भी गई ते उन्हां नूं बचिया सिर्फ जूस ते 50 रुपये जेड़े उन्हें बच्चे नूं गोलियां लैण वास्ते दिते हैं। इसलिए गाड़ी का मैं कभी लेन देन ऑनलाइन नहीं करता, वाह वाह, सीधा कंपनी के शोरूम पे जाता हूँ। गुड गुड, क्योंकि तुसी लैनी हुई धागे वाली गड्डी हुंदी। यानी अफसोस नहीं कर रहे, ऊपर से अपनी अमारत शो कर रहे हैं। उस बेचारे की गड्डी टुर गई है, ये नहीं कह रहे कि ये शो तो बाद ਉਹਦੇ ਵੱਲ अफसोस ते चलने हैं। अजीजी अफसोस करना ना चाहिए उथे, वो पहले गुस्से च बैठे होने तेन कुटन लग पैना जी। वाकई वो बेचारा तो घर बैठा कचीचियां वट रहा होगा। अली साहब गाड़ी जो उस बंदे की गई सो गई, जूस उसको सारी जिंदगी बुरा लगेगा। ਚੋਰ ਤੇ ਨਸ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਕਾਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। अजीजी भाई ये तो सुना था कि टॉफी दे के माँ बच्चों से मोबाइल फोन छीन लेती है, लेकिन इस बंदे ने तो जूस दे के गाड़ी छीन ली है। देखो ना जरा 60-70 लाख की गड्डी ते किथे 60-70 रुपए दे जूस। इसी तरह का एक वाकया मालागंज में भी पेश आया। अच्छा। वहां एक बंदा नॉन कस्टम गाड़ी खरीदने के लिए गया। अच्छा। उसने मालिक से कहा जी मुझे कोई वड्डी गड्डी दिखाओ, वड्डी। उन्हें कट के वहाई, उन्हें कहा नहीं कोई होर वड्डी वहाओ। उन्हें कहा भाई जी फिर एक निक्की है वो दे नाल जोड़ दियां।
मैं उस पर रोब डालने के लिए कह रहा कि कोई बड़ी गाड़ी दिखाओ, उन्होंने कहा कोई बड़ी पार्टी आ गई है। वो भी इसी तरह टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी में बैठा है, साथ उसने वो गाड़ी वालों का एक बंदा भी बिठा लिया। एक बंदा बैठो यार, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ। वो टेस्ट ड्राइव पे निकल गया। वो मालाकंड पहाड़ी इलाका, उधर जाकर रास्ते में ना जी गाड़ी खड़ी करके तो टिकटॉक वीडियोस बनानी शुरू कर दी। कहता यार लवलो यार आए हैं तो एक टिकटॉक बना लवा। बनाते बनाते ना जी एक दो वीडियो उसने छोटी छोटी बनाई। उसके बाद वो बंदे को कहता है यार ये मैं गाड़ी में बैठता हूँ, तुम भी एक यार मेरी वीडियो बना दो। आप गड्डी च बह गया, वो बंदा थले बेचारा वीडियो बनाने वास्ते उतरे है, तो इंज वीडियो बना रहे हैं तो गड्डी टुर पई। नाल थोड़ी देर दौड़िया, उसके बाद उन्हें रेस बट्टी ते निकल गए। वो फिर बेचारा वो टिकटॉक ते 15,000 वाला मोबाइल लेके वापस आ गया। और अजीजी वो गाड़ी लेकर निकल गया। हाँ जी, मगर मालिक की खुशकिस्मती थी, एक्साइज वालों ने पेशावर में उसकी गाड़ी और चोर दोनों को पकड़ लिया, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी की चोरी के इश्तेहार सोशल मीडिया पर चलवा दिए और साथ 1 लाख रुपया इनाम भी रख दिया कि जो मेरी गाड़ी पकड़वाएगा उसे 1 लाख इनाम मिलेगा। एक्साइज वाले ने क्या यार तो अच्छी गल है वैसे। वो फिर निकले, उनको गाड़ी की मुखबरी हो गई, उन्होंने फिर चोर समेत गाड़ी पकड़ ली। बड़ा बड़ा शैतानी जहन का बंदा है जी इस दुनिया में। ओ जी ये तो टेस्ट ड्राइव के बहाने गाड़ियां चोरी हुई है ना। हाँ जी। चीन में एक चोर ने सिर्फ हवाई जहाज के सफर का खर्चा बचाने के लिए 8 गाड़ियां चोरी की। हाँ जी, चीन के सूबे लियोनिंग से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स था। हाँ जी। चिन उसका नाम था, चिन। अच्छा। वो घर से निकला है, उसने कहा कि जहाज पे बैठ के उसने कहीं जाना था। अच्छा। उधर गया, उन्होंने कहा जी टिकट 1500 युआन की है। अच्छा। उन्होंने कहा टू मच एक्सपेंसिव। अंग्रेजी में नहीं, उसने चीनी में कहा चौंपा। और बाहर निकला है, वो कहीं गाड़ियां चोरी करता था। अच्छा। उन्होंने कहा यार इन्हें पैसे क्यों खर्चा, हुनर मेरे को है, आज थे हुनर आजमाइए। उसने एक गाड़ी चोरी की और अपने सफर पे पड़ गया। और इतना तेज था, जब एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने लगा ना जी, तो उसके ज़हन में आया तो कि अभी तक वायरलेस चल गई होगी, पुलिस को पता चल गया होगा कि इस नंबर की गाड़ी चोरी हुई है, तो इधर इन्होंने मुझे सूबे के बॉर्डर पे पकड़ लेना है। उन्हें उधर से गाड़ी छोड़ी वो वाली। अच्छा। नई गाड़ी चोरी की, क्योंकि पहली का तो अनाउंसमेंट काफी देर से हुई थी, पुलिस को सारी को पता चल गया होगा केड़ी गाड़ी चोरी हुई है। उधर वो वाली पुरानी गाड़ी छोड़ी, एक नई गाड़ी चोरी करके तो फौरन बॉर्डर क्रॉस कर दिया। अगले सूबे के बॉर्डर पे जाके फिर उसने सोचा हुन तो करेदा भी ऐलान हो गया उन्हें। उधर से उसने वो गाड़ी छोड़ी और एक नई गाड़ी चोरी की और बॉर्डर क्रॉस कर गया। इस तरह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसने 8 गाड़ियां चोरी की। व्हाट अ प्लानिंग। यस। एक दा सच में पेट्रोल भी खत्म होया। अच्छा। ओदे चों भी उतरिया ते उन्हें ठुडे छुडे मारे ने, मालक नूं दिल च गालां भी कड्डी जाने, इतना थोड़ा पेट्रोल डलवाते हो, कंजूस आदमी। फिर नवी गाड़ी चोरी की। इसीलिए मैं अपनी गाड़ी में 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल नहीं डलवाता। वाह वाह वाह, फिर तो स्टार्ट करके तो वहीं खड़ी कर देते हो। 100 रुपये का भी कितना पेट्रोल डलता है। गली की नुक्कड़ तक जाके फिर गड्डी खिलार के तो घर आ जाते हो। अजीज साहब 100 का पेट्रोल पा के गड्डी दे च बह के एक अद्धा गाना सुनता है तो गड्डी बंद करके घर वड़ जाता है। यानी टेप रिकॉर्डर का बंदोबस्त घर नहीं करता, गड्डी च ही आके सुनता है। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब फैक्ट्री पे छापा मारता हूँ ना, दौड़ने लग जाती है सबकी। सुना, छोड़ मचाते हैं, छोड़ 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 छोड़। नाज़रीन आज एक दफ़ा फिर फीका अपनी मासूम तबीयत और चुलबुली गुफ्तगू के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आइए उससे बात करते हैं। यार देखो तो सही, खूंगी लगी है कि नहीं? ओ यार नहीं लगी, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें नहीं लगी। फिर अम्मा ने मैनू मारना पकड़ के। क्या हुआ है? और चिंची से जब उतरे हैं ना, उस वक्त
मेरी कमीज पीछे हट गई थी तो कुंगी लग गई होगी, फिर अम्मा ने मुझे घर जाते ही पकड़ लेना। तो यार नहीं लगी मेरे भाई, नहीं लगी, बिल्कुल ठीक है कमीज। वैसे तुम चांदगाड़ी में जाते हुए ऐसे ही लगते होगे कि लोडर में जराफा लेके जा रहे हैं। तो तुम जब अपनी गाड़ी में बैठते हो तो लोग शोर नहीं मचाते? और ये किसकी गाड़ी है, बीच में चूहा घुस गया है? तो मैं अपने पड़ी हुई है, मेरी कमीज को खुंगी लग गई है, नवा सूट है। ओ यार फीके, कमीज उतार के देख लो यार। पागल हो गए हो, सबके सामने कमीज उतार के देख लो। घर जाके देखूंगा अब। फिक्र नहीं करो फीके, बड़े अच्छे लग रहे हो, ठीक है कमीज। अम्मा कहती है कि तुम जब भी तैयार हो के घर से जाते हो तो तुम्हें नजर लग जाती है। वाह, अभी भी जब मैं आया था ना तो अम्मा ने मेरे सर के ऊपर से मिर्चें वार के तो जलाई थी। बाहर चीखता हुआ जा रहा था। अम्मा कहती है कि तुम जब टीवी पे आते हो तो फिर तुम्हें नजर लग सकती है। बिल्कुल से बचा करो नजर से। मैं भी जब घर से निकलता था ना तो ये नजर लग लग के मेरा ये हाल हुआ है। अब मैं जब भी घर से निकलूं ना तो घर वाले मेरे सर के ऊपर से मिर्चें मार के तो फिर साड़ते हैं। जब वो मिर्चें वारते हैं तो तुम हैट उतार लेते हो? नहीं हैट नहीं उतारता, ऐसे ही मार देते हैं। हैट उतार के तो मिर्चें वारा करो। इस तरह हैट के ऊपर से मिर्चें वारते हो तो हैट ही ठीक है, तुम्हारा सत्यानाश होया है। वैसे भी अब मिर्ची मारने का फायदा क्या है जब चिड़ियां चुगी खेत। मैं जब भी आता हूँ घर से तो मेरी अम्मा मिर्चें भी वारती है और मुंह में कुछ पड़ के मुझे फूंक भी मारती है। हाँ, जब भी मैं फैक्ट्री भी जाता हूँ ना काम पे तो अम्मा मुझे फूंक मारती है। मैं कहा अम्मा तू फूंक भी मारनी है, फिर भी फैक्ट्री वाले मेरे पैसे मार लेंगे। अभी जो हमारा सुपरवाइजर है ना उसने मेरा 3000 मार लिया। हाय हाय हाय। मुझे पहले खुद ही कहते हैं जाओ दौड़ के उधर से 2 सिगरेट लेके आओ। अच्छा, कल्टीन से मैं ला देता हूँ। मैं कहता हूँ सुपरवाइजर साहब ने मंगाए हैं, उधर कॉपी में लिख लो। कभी मुझे कह देते हैं जाओ दूध पत्ती लेके आओ मेरे लिए। एक तो मैं जाता हूँ दूध पत्ती ला कर देता हूँ, हालांकि अगर मैं लेने जाऊं तो पीछे से मालिक आ जाए तो फिर तो वो कहेगा क्या मशीन चल रही है तो फीका कितने में। बिल्कुल सही। इसका जिम्मेदार वही है जिसने तुम्हें भेजा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? नहीं तो वो नहीं ना मानता। अभी जब पहली तारीख को मुझे तनख्वाह मिली तो 3000 मेरी तनख्वाह में से कम था। तो मैंने कहा मुंशी साहब 3000 थे और दियो। तो वो कहते हैं कि वो कंटीन वाले का बिल था तेरा बना हुआ, उसको दे दिया। अब मैं कहा मेरा केड़ा बिल बनया, मैं केड़े ओदे कड़ी मड़ोल खा गया हूँ। कहता है तुम उधर से सिगरेट भी लेते हो तो चाय भी लाते हो। मैं कहा मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं। तो कहता है फिर लाते क्यों हो? मुझे याद आ गया, मैं क्या वो तो सुपरवाइजर साहब के लाता हूँ। तो कहता है चाय भी तुम नहीं पीते? मैंने कहा नहीं। तो कहता है जाओ फिर जाके बताओ हाजी साहब को। अच्छा, अब मैं मालिकों को बताने जा रहा हूँ तो दूसरी शिफ्ट वाला मेरा यार जो है ना अफजल, वो कहता ना शिकायत लाई। उन्हें सुपरवाइजर दी सुननी है या तेरी सुननी है? मैंने कहा सुपरवाइजर साहब को, मैंने कहा आपने सिगरेट मंगाए और चाय मंगाई है तो उसका बिल दो। कहता मैं केड़ा मेरा बिल, तू ही उतो जाके होड़े की खाना है। मैंने कहा मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता।
आपके लिए ही लाता हूं। कहते मैं तो कुआड़ी मंगाए सन 3000 किथों बन गया। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? बड़ा तेज है वो बड़ा तेज है। कोई बात नहीं, अफसर बैठे हैं, आप ये इनको बताओ। पीके वहां से ना तुम रिजाइन कर दो, इस्तीफा दे दो और सऊदीया जाके मांगा करो, बहुत अमीर हो जाओगे तुम। लो अफसर खुद पुठी नसीहतां कर रहे हैं। वो तो मलक साहब बताते हैं कि उधर से बहुत सारे लोगों को बिजत करके निकाले जो उधर मांगते हैं, फैक्ट्री में करते हैं काम, उनको तो पूरी तनख्वाह दें। बिल्कुल सही है। कसूर सुपरवाइजर का होता है ते मुद्दा साढ़े ते पै जाते। ये हर जगह इस तरह होता है फीके। जो तगड़ा आदमी है वो अपने से हल्के आदमी पर इसी तरह से जुल्म करता है, नाइंसाफी करता है। और ये सिर्फ मामला ये फैक्ट्रियों तक महदूद नहीं है, अगर आप और दीगर शोबों में भी देखें तो वहां पर भी ये सब चल रहा होता है। हमने एक दफा शिकायत लगाई भी थी। अच्छा। तो सुपरवाइजर ने उल्टा हाजी साहब को कह दिया कि ये फीका तो चोरी भी करता है। वो लेने के देने पड़ गए जनाब। कहता हूँ इसने स्क्रैप भी 2-3 दफा चोरी किया। हालांकि मेरी अम्मा मुझे कहती है फीके भुखा मर जावे कभी चोरी ना करी। मैंने कहा अम्मा मैं किस लिए करूंगा चोरी? मैं तो जब मलक साहब की गाड़ी भी धोता हूं ना तो उसमें एक दफा मलक साहब का बटुआ भी पड़ा हुआ था। अच्छा। मैंने उसी वक्त मलक साहब को निकाल के दे दिया। क्या बात। मलक साहब ने मुझे 500 रुपया खुद ही दिया था। कहते थे कि तुम बहुत ईमानदार हो। सुपरवाइजर देखो जरा को। ठीक है, तुम यूनियन बना लो, उसके खिलाफ निकलो, उसको फैक्ट्री से बाहर निकलवा दो। लो जी तुम्हें सड़कों पे आना पड़ेगा। लो जी देखो। ठीक है, मेरे साथ किसी दिन सुपरवाइजर को मिलवाओ, मैं अपने अंदाज में जरा उसको समझाता हूँ फिर। लो जी ये देखो जरा सुपरवाइजर को समझाने जा रहे। सुपरवाइजर दे हाथ च तेरे नाल मोटी सोटी होंदी है। उसने एक दफा नसीड़ को मारा भी था। हाँ, नसीड़ मेरे साथ उधर दूसरी मशीन पे काम करता है ना, तो नसीड़ बेचारे ने हालांकि कुछ भी नहीं था किया। एक पुर्जा टूटा है तो कहता है तू ध्यान नहीं देंदा ते तां टूटी आए। उसको बेचारे को मारिया थी। फिर नसीड़ कहता कि सुपरवाइजर साहब मशीन है, उसका पुर्जा टूट गया तो मुझे किस लिए मारे हैं? वो बड़ा डाडा बंदा है। वो कहता है कि जो जिसने मेरा बात सुननी है ना वही फैक्ट्री में काम करेगा। जेड़ा फैक्ट्री मुलाजमा ते जुल्म करदा ना, घर जो जावे ते बच्चों नु फिर पानी वाले छापर मार देन। उसको सुपरवाइजर को नहीं, वो तो गाड़ी में आता है। अब 3000 किस तरह पूरा होगा तुम्हारा? मैंने अब्बे को भी बता दिया। अच्छा। अब्बा कहंदा पुत्र कोई गल नहीं, चुप कर रहीदा है। जब भी कोई बात होती है तो अब्बा यही कह देता है, कहंदा कोई गल नहीं पुत्र, अल्लाह इन्हां नूं पुछण वाला है। असी साडी नहीं पहुंचते, असी कद लिए इन्हां नाल मत्था लाइए। एक दफा मेरे अब्बे को भी, जब अब्बा भी उधर ही काम करता था ना, तो उसने मेरे अब्बे को गाली भी निकाली। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा अब्बा इसने तुम्हारे साथ भी बदतमीजी की है, मैंने नहीं इधर काम करना। अब्बा को कहंदा कि पुत्र ना इंज सोचिया कर, कोई गल नहीं, सिर सुट के काम कर दिया रहीदा है। पीके दरअसल हमारे यहाँ इस तरह से होता है कि लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। जहाँ जिसको नज़र आता है कि इसको काम करना है और काम करेगा तो घर पे कुछ लेकर जाएगा तो घर पे खाना बनेगा, और अगर नहीं करेगा तो घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। ये सिर्फ हमारे यहाँ ही लोगों का इस तरह से वर्करों का इस्तेहसाल हो रहा होता है।
जबकि अगर आप बैनुल-अक़वामी तौर पर इंटरनेशनली देखें तो वहां पर ये सब नहीं होता। वहां पर जिसकी जो मजदूरी बनती है उसको दी जाती है, उसके साथ इंसाफ किया जाता है और वहां पर कानून है, हकूक हैं। तो लिहाजा उन तमाम कवानीन को भी पेश नजर रखते हुए कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं करता है। बिल्कुल। वो जो मलक साहब है ना जी, उनका बेटा कहता है कि हमारा एक भाई जो उनके फूफी का बेटा है अच्छा। वो अमेरिका में होता है। अच्छा। वो कहते हैं थे सदड़ भी लांगड़िया हुए थे उनको ही नहीं सलाम काटदा। तो हम तो फैक्ट्री वाले सुपरवाइजर को भी सलाम करते हैं, वो जो फोर्डमैन है उसको भी सलाम करते हैं। हाजी साहब तो आए तो साढ़े शुरू हो जाते हैं, सलाम अलैकुम साढ़े, सलाम अलैकुम साढ़े, सलाम अलैकुम साढ़े। छोड़ो इन सबको, तुम मुझे सिर्फ सलाम कर लिया करो, मैं इनको देख लेता हूँ। तुम अफसर हो? हाँ यार, अफसर है, अफसर हैं। तो ये तो अफसर अपने दफ्तर में है, तो फैक्ट्री वाले इसकी कैसे सुनेंगे? मैं जब फैक्ट्री पे छापा मारता हूँ ना, दौड़ने लग जाती है सबकी। सुना? चोर मचाते हैं, चोर 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 चोर। नहीं, वो चोर चोर नहीं कहते, दौड़ो दौड़ो ये कहते हैं। एक दफा फैक्ट्री की पिछली दीवार के अंदर एक बंदा आया था एकदम, तो सब ने शोर मचा दिया, चोर 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 चोर। और जिस तरह वो दीवार से इधर गिरा था उतनी तेजी वो फिर उधर गिर गया। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोगा इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। थैंक यू। नो प्रॉब्लम गोगे, कोई बात नहीं, मैं कभी कभी झूठ भी बोल लेता हूं। अच्छा जी, अक्सर आपने ये देखा होगा या याद करें अगर हम अपने अपने स्कूल दौर को, जी तो आपको याद आ जाएगा कि क्लास के अंदर ना जी जो अगले बेंच होते हैं ना क्लास में, हाँ जी, वो इंटेलिजेंट बच्चों के लिए होते हैं। बिल्कुल सही। या यूं कह लें कि जो बच्चे आगे बैठते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं या हो जाते हैं। हाँ। ठीक है। और जो बेचारे जरा ये टाइप बच्चे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि पिछले बेंचां पे ही बैठे आए, क्योंकि वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी सोच के ही घर से आए होते हैं कि ही तो नलायक हैं। और वो बेचारे फिर उस्ताद की नजरों से बचने के लिए ना बेचारे पीछे बैठते हैं। हाँ जी। या उनका ज्यादा पढ़ाई में दिल भी नहीं होता, इंटरेस्ट भी नहीं होता, और फिर पीछे बैठ के वो अपना शुक्ल मेला करते रहते हैं। कभी एक दूसरे के साथ गुड क्रॉस खेलते रहते हैं, या को आजकल तो मोबाइल फोन भी है, एक दूसरे ने वीडियो बहाते रहते हैं। या फिर पीछे कागज दे गेंद बना के ते रबड़ च रख के ते अगले मुंडियां दे निशाने लेंदे ने। और कुछ तो ऐसे बदतमीज बच्चे होते हैं वो सीधा मास्टर का निशाना ही ले लेते। हाँ, किसी वक्त लाइट चली जाए ना तो फटाफट फिर वो मास्टर वाली मोड़ लेंदे ने गलेल नो। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये जो उस्ताद से छुपना या उस्ताद से दूरी जो होती है, हाँ जी, हाँ जी। या घर में भी वालदैन जिस बच्चे से डिस्टेंस में रहते हैं ना जी, जी जी जी। उसके करीब नहीं होते, जो वालदैन बच्चों के उनके साथ टाइम नहीं देते, वो बच्चे अल्लाह ना करे नालायक हो जाते हैं, या कह लो कि बिगड़ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये एक बड़ा बैनुल अक़वामी मसला है। एग्जैक्टली। कि अगले बेंचों के बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह तेज तर्रार और अच्छे रिजल्ट देते हैं, हाँ जी। और पिछले बेंचों के बच्चे जो हैं वो चूंकि इग्नोर होते रहते हैं उस्ताद की नजरों से, जी, तो वो नलायक होते हैं या रह जाते हैं नलायक। बिल्कुल। तो एक खबर मैंने सुनी, मैंने कहा यार ये जरूर डिस्कस करें, सही। ताकि यहाँ हमारे तलीमी अदारों को भी इसकी तरफ ध्यान पड़े या हुकूमत का ध्यान पड़े, तो वो इस तरह का वो भी कोई हल निकाले। बहुत अच्छी। इंडिया के शहर केरला में जी। एक टीचर ने कमाल काम दिखाया। अच्छा। उसने ना जी बजाय इस तरह लाइनें बनाने के ना क्लास में, हाँ जी, हाँ जी। उसने हाफ सर्कल में बच्चों को बिठा दिया। अच्छा। एक ही लाइन उसने इधर से स्टार्ट करके तो ऐसे तोड़ बना दी। वाह।
उससे लाइन एक हो गई और सारे बच्चे टीचर के नजदीक हो गए, बिल्कुल सही। और सारे बच्चे टीचर की नजरों में आ गए। सेंटर में टीचर ने अपनी कुर्सी रख ली ना, तो इतने शुरू करके थे सारे बच्चे सामने वेखती रही। वाह जी वाह। उससे ये हुआ कि उसकी सारी क्लास का जो रिजल्ट था हाँ जी। वो हैरान कुन तौर पर बेहतरीन रहा। वाह जी वाह। बच्चों के सारों के नंबर शंबर अच्छे आए और अच्छा रिजल्ट बच्चों ने दिया। क्या बात। कमाल उसने तरीका सोचा। आप देखें ना कि एक शख्स जो है वो अगर कोई अच्छा तरीका सोचता है या निकालता है जी। या किसी अच्छे वे में सोचता है, तो उसका जो असर है वो पूरे मुआशरे पे पूरे मुआशरे पे। सही बात। अब वहां की जो स्कूल टीचर्स है ना जी, जी। उन्होंने अपनी सारिया क्लासा ना सर्कल शेप विच बा लिया। उन्हें क्या करो हुण कौन शरारत कर या लगाओ अब किसका निशाना लगाना है, सब मेरे सामने है। टीचर जो है वो अब सारे बच्चे उनके सामने उनकी नजर में है, तो वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। घरों में भी हमने ये बहुत दफा डिस्कस किया है जी जी जी। कि जो बच्चा नालायक हो या जो बच्चा बेचारा पीछे रह रहा हो पढ़ाई में, उसको इग्नोर ना करें, हाँ जी। उसको हर वक्त झाड़ते ही ना रहें, उससे नफरत ना शुरू करें, बिल्कुल। उसके साथ और ज्यादा करीब हो, उसको और अपनी नजरों में रखें। वो आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी नजर में आएगा तो वो खुद भी सोचेगा कि भाई ये तो हर वक्त मैं इनकी नजर में रहता हूँ, मुझे अब कुछ करना है। अजीज साहब ऐसे ही है, ये गोगा इसकी आहिस्ता आहिस्ता वालिदैन से दूरी होगी और किचन से इसकी मोहब्बत बढ़ती गई। यार वालिदैन उसके दरख्त पे रहते थे, किचन भी घर में ही होता है, वालिदैन भी घर में ही होते हैं। हमें फजूल बात ना किया करो। गोगा इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। थैंक यू जी। नो प्रॉब्लम गोगे, कोई बात नहीं, मैं कभी कभी झूठ भी बोल लेता हूं। अली भाई गोगा साहब जेडे ना साइंस दे स्टूडेंट ने, अच्छा। इन्हां ने इस जेब दे विच चीनी ते इधर कच्ची कणक पाई हुंदी, फिर रला के खांदा। अजीज़, ये तुमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और यही मसला है कि हमारे यहाँ असातिज़ा सिर्फ उन बच्चों को तवज्जो देने की कोशिश करते हैं, ये दे रहे होते हैं कि जो पहले ही लायक हैं। मतलब उनको तवज्जो की उतनी ज़रूरत नहीं कि जितना कि उन बच्चों को जो इतने लायक नहीं हैं या इतने ज़हीन नहीं हैं, और हम उलट चल रहे होते हैं। तो अगर यही मामला फोकस शिफ्ट हो जाए उन बच्चों पे जो लायक नहीं है, तो नताइज बहुत बेहतर आए। नहीं, असल मसला तो यही है ना कि जो बच्चा नालायक है आप उस पे मेहनत करें। बिल्कुल। बस लैग बाल तो लैके पहले ही एक कला ने उन्होंने ये ना अच्छा दिता है, उतो तुम्हारी तवज्जो सारी हो देते हुए वो तो नंबर अच्छे लेगा ही। मैया तो फिर ना कि अजीजी फर्स्ट आए क्लास। अजीजी, तो इसका मतलब है कि तुम कभी फर्स्ट नहीं आए, और ये जो तुमने ख्वाहिश का इजहार किया इस पे मुझे कहना पड़ेगा कि वो दिन डुब्बा जदों घोड़ी चढ़िया कुब्बा। भाई जी, मुद्दा मेरा सिर्फ इतना है कि जो आगे बैठे होते हैं ना बच्चे क्लास में, उस्ताद भी 90% उन्हीं से मुखातब होकर बात कर रहे होते हैं। जगह भी इन्हीं की क्लास में सबसे आगे फिक्स होती है, रोज आगे वो आगे ही बैठते हैं, जगह फिक्स होती है। असल काम तो जो बैक बेंचर है ना उनको पढ़ाना है। आप देखिए कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो को जरा डाडा टीचर हो या जिनको उसकी क्लास का सबक ना याद हो, वो क्लास अभी शुरू होती है तो कहते हैं कि टीचर आई एम सॉरी, बाथरूम में चले जाते हैं और बाथरूम में बैठ के घड़ी पे टाइम देखते रहते हैं क्लास मुक्की है कि नहीं। क्लास जब खत्म हो जाती है तो वापस क्लास में आ जाते हैं, तो पढ़ना पढ़ाना कहने की। सो ये बात जो है ना जी, ये तहकीक से भी साबित हो चुकी है कि सोसाइटी में जिसे तवज्जो और अहमियत नहीं दी जाती जी, वो बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। वालिदैन बच्चों को वक्त नहीं देते, असातिज़ा बच्चों में फर्क करते हैं, बच्चों की शख्सियत जो है ना जी वो उसमें बिगाड़ आ जाता है। सबसे अहम चीज तवज्जो है। बेशक वालिदैन जब बच्चों पे तवज्जो देते हैं, उन्हें वक्त देते हैं, तो बच्चों को भी लगता है कि उनकी कोई वैल्यू है। जब वालिदैन अपनी दुनिया में मगन रहते हैं या उन्हें अपने फोनों से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो बच्चे भी फिर अपनी अपनी दुनिया में कैद हो जाते हैं, उनकी शख्सियत मुरझाने लगती है। हाँ जी। जैसे गैराज में खड़ी गाड़ी पे कपड़ा ना मारो तो मिट्टी जमनी शुरू हो जाती है, हाँ जी, वो गंदी लगनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। गाड़ी भी तवज्जो मांगती है।
इसी तरह बच्चे की शख्सियत पे भी तवज्जो का कपड़ा ना मारा जाए तो उसकी शख्सियत पे धूल जमने लगती है। वालिदैन को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा होश पकड़ें। माएं अपनी नंदों की चुगलियों से निकलकर बच्चों की जानब तवज्जो दें। बाप अपने फोन पे सर्चिंग से बाहर निकले और बच्चों की तरफ देखें। बिल्कुल। सोशल मीडिया ना मेरे वेंदे रहा करो। वाकई गोगे वाल भी किसी ने तवज्जो नहीं दी। हूं ते बेचारा वेग झाड़े ते विचों घटा निकलदा। यानी हर फजूल बात जुल्फी गोगे पे फिट कर देते। कहने का मतलब यह है कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के ऊपर तवज्जो दें। मेरा बाल जो बिगड़ जाए तो एक दूजे ने यही ना कहते रहा करो मुंडा तेरा होरे किते ते चला गया। ओनू कह रहे होंगे पता नहीं ते मुंडा तेरा किते ते चला गया। भाई तुहाडा मुंडा तुहाडे दी जाना होर उन्हें कोई रक्षा करा ली है। नानकियां ते चला गया, दादकियां ते चला गया, पता नहीं किते ते चला गया। और ये सचमुच ईमान से ये जो है ना जी सोशल मीडिया, मोबाइल, ये वो, इसने ये सारा कल्चर बदल दिया है, तबाह कर दिया। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।